नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं एक विशेष खबर की तरफ, एक विशेष मामला जिस पर हम चर्चा करेंगे। ये मामला श्योपुर जिले का है, जहां पीएम सड़क योजना के तहत बनने वाली सड़कें और जहां करोड़ों रुपए से निर्माणाधीन इन सड़कों का हाल बेहाल है। ये सारी ही सड़कें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। इस मामले में जिले की 3 सड़कें शामिल हैं, जिनके निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इन सभी सड़कों का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है, पर इनकी दशा कुछ और ही बयां कर रही है। आइए दिखाते हैं ये विशेष रिपोर्ट। पहला मामला श्योपुर से ढोढर रोड का है, जिसको 28 करोड़ 55 लाख रुपए से बनाया गया है। लेकिन ये सड़क कार्य पूर्णता से पहले ही घटिया निर्माण की वजह से जगह जगह उखड़ गई है और इस सड़क के गड्ढे साफ बता रहे हैं कि किस प्रकार का निर्माण हुआ है। और इस सड़क निर्माण को ठेकेदार के द्वारा 21 सितंबर 2019 को पूरा किया जाना था, जिसे 2 साल से ज्यादा का समय बीत जाने पर भी आज की तारीख तक काम पूरा ही नहीं किया गया। दूसरा मामला चोंडपुर गांव से तुलसेव गांव तक बनने वाली सड़क का है, जिसके हाल ही के गड्ढे उसकी दशा को बयां कर रहे हैं। इस सड़क का निर्माण 4 करोड़ 94 लाख रुपए से किया जा रहा है और इसका भी कार्य पूर्णता की ओर ही है। लेकिन भ्रष्टाचार की कहानी इसकी भी जस की तस है। अभी से ही बड़े बड़े गड्ढे सड़क में दिखने लगे हैं। पहली बारिश भी सड़क झेल नहीं सकी। तीसरा मामला बड़ौदा तहसील के गांव हतवारी से श्रीपुरा गांव तक बन रही सड़क का है, जिसका निर्माण भी इतना घटिया किया गया है कि देखते ही बनता है। सड़क निर्माण में केवल भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। सड़क का निर्माण इतना अच्छा हुआ है कि हाथों से ये सड़क उखाड़ी जा सकती है। इन सभी कार्यों को देखने के बाद पीएम सड़क निर्माण के नाम पर श्योपुर में विभागीय अधिकारी और कर्मचारी अपनी चांदी करने में लगे हुए हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। श्योपुर कलेक्टर शिवम वर्मा ने पूरे मामले को दिखवाने की बात कही है। बताया इसको हम लोग इसका परीक्षण कराएंगे और इसमें अगर यदि गड़बड़ी मिलेगी तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। दूसरा, इस रोड का चूँकि निर्माण अभी जैसा आपने बताया कि अभी निर्माणाधीन नहीं है, तो इस पर इसका कार्य को तो ठीक कराया जाएगा और इसके संदर्भ में जो भी ठेकेदार काम कर रहे हैं उनको भी नोटिस देकर कार्रवाई की जाएगी। ये सड़कें हैं, लेकिन हाल तीनों का एक ही है। यानी सड़कें जो निर्माणाधीन है उनका काम 2019, अगर मैं विशेष रूप से ढोढर रोड की बात करूं, 2019 से लेकर अभी तक ये सड़क बन ही रही है। इंतजार में ये कि कब ये सड़क पूरी होगी और लोग भी इस इंतजार में है कि कब ये सड़क कंप्लीट हो, पूरी हो और इस पर वो अपना इस पर वो रास्ता बन जाए और वो जाना शुरू कर दें। लेकिन दूसरा मामला, जहां सड़क बन गई है तो वहां के हाल भी तो जस के तस हैं। निर्माणाधीन से लेकर निर्माण पूरे हो चुके मामले तक स्थितियां वही की वही हैं, यानी परेशानियां वही के वही है। चलिए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारे संवाददाता नितिन सिंह सोलंकी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और नितिन से हम जानेंगे कि आखिर ये तीनों जो अलग अलग मामले हैं, जो तीनों करोड़ों खर्च कर रही है सरकार, लेकिन अधिकारी कर्मचारी ये जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती है सड़कें, जिसमें योजनाओं को पलीता जो लगाया जाता है, आखिर क्यों नहीं एक छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक पूरी मॉनिटरिंग प्रॉपर तरीके से यानी व्यवस्थित रूप से की जाती है? नितिन जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा जिस तरीके से आप डिटेल्स देख रहे हैं और जो चीज़ हम लोग आज इस अपनी खबर के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन को यहाँ पर अपने आप खोलने ही देते हैं। लगातार 3 सड़कों का हम जो बात कर रहे हैं और करोड़ों रुपए की लागत यहाँ लगने के बाद, क्योंकि हम लोग बात करेंगे शासन से इसका पैसा जब मंजूर होता है तो एक ग्रामीणों के विकास के लिए और ग्रामीणों के चेहरे पर एक खुशी का माहौल हम लोग देखने को मिलता है। जब इसी खुशी के माहौल को जब लोग भ्रष्टाचार में तब्दील कर देते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों की आंखें टूट जाती हैं। हम लोग बात करें पहली सड़क की, जो श्योपुर से ढोढर की है, लगभग काफी पुराना रास्ता, लोगों को शहर में आने के लिए 35-35 किलोमीटर तक सफर करना पड़ता था। जैसे तैसे इस रोड का लोगों के लिए रास्ता बनना तय हुआ, परंतु लगातार हम लोग देख रहे हैं 2019 में ही इस रोड को कंप्लीट होना था, परंतु अभी तक 2022 चल रहा है, रोड कंप्लीट नहीं हो चुकी है। लगातार हम लोग देख रहे हैं, लगातार रोड बनती है, बारिश के मौसम में कहीं ना कहीं वो गड्ढे हो जाना, यानी कि हम लोग देख सकते हैं कहीं ना कहीं उसमें जो क्वालिटी और क्वांटिटी हम लोग बात करें किस तरीके से की जा रही है,
तो कहीं ना कहीं उखड़ते नजर आ रहे हैं। गड्ढे ऐसे बनाए जाते हैं और ऐसी बनाई जा रही है जहाँ पर गड्ढे इतने बड़े बड़े हो जाते हैं बारिश के मौसम में कि लंबे बाहर वहां तक नहीं चल सकते। हालांकि लोगों को पुरानी समस्याओं का ही लगातार सामना करना पड़ रहा है। बाकी और 2 सड़कों की हम लोग बात करें, ग्रामीण विकास में जब प्रधानमंत्री सड़क योजना निकलती है तो कहीं ना कहीं एक गाँव का भी विकास देखने को मिलता है, परंतु यहाँ पर इस विभाग में हम लोग देख सकते हैं करोड़ों रुपए यहाँ पर लगाए तो जाते हैं। कहीं ना कहीं वह भ्रष्टाचार के तौर पर देखा जा सकता है। लोग अपनी अधिकारी हो या कर्मचारी हो या किसी प्रकार के इंजीनियर हो जो बीच में काम करते हैं, घर जाने का काम करते हैं, वो अपने ही जेब को भरने में अपना ही पैसा कैसे बचाया जा सकता है और क्वालिटी क्वांटिटी कैसे कम लगा के रोड को बनाया जा सकता है। जो रोड हर साल 5 साल कम से कम अवधि होती है प्रधानमंत्री सड़क योजना की, वह 1 या 2 साल में पहली बार इसमें ये हाल देखने को मिलता है। तो इतनी बुरी हालत हम लोग देख सकते हैं। लोगों के विश्वास का खिलवाड़ किया जा रहा है, लोगों के विकास के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। खोखला विकास कह सकते हैं, क्योंकि सरकार योजनाएं बना देती है और योजनाएं जनता के लिए बनाई जाती हैं। सुनिश्चित कर लिया जाता है, एक बड़ी राशि सरकार इसमें कहना चाहिए कि लगाती है, एक बड़ी राशि लगाती है, लेकिन इस तरह के अधिकारी और कर्मचारियों की अगर हम बात करना चाहें जो अपना काम सुचारू रूप से नहीं करते हैं और सीधे सीधे बात सरकार तक चली जाती है, जबकि मामला इन अधिकारी कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है। मामला सरकार से तो निपट चुका है क्योंकि सरकार दे चुकी है अपनी राशि और अपना जो उसका काम है वो कर चुकी है, लेकिन अधिकारी अपना काम नहीं कर रहे। ये जो बिचौलिया जिसको हम कहते हैं, यहां से भ्रष्टाचार शुरू होता है। अगर यही रोकथाम लगा दी जाए या ये अपना काम अच्छे तरीके से करे तो लगता तो जो सरकार और जनता के बीच का जो ब्रिज टूट जाता है, जो एक जिसको हम बोलते हैं ना कि संवाद का जो एक जो गैप जो शुरू होता है, वो गैप भरने का और इसी जो एक गैप है इसको बढ़ाने का काम ये अधिकारी कर्मचारी करते हैं। जी नितिन। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस बात को हम इस तरह समझ सकते हैं कि इस तरीके से बिचौलियों की हम लोग बात करें। लगातार जब कोई टेंडर किसी रोड का प्रधानमंत्री सड़क का किया जाता है तो ठेकेदार का बहुत बड़ा इसमें अहम रोल होता है। ठेकेदार और अधिकारी कर्मचारी जो होते हैं वो इस तरीके से निर्माण करते हैं कि हम लोग साथ देख सकते हैं विजुअल्स के अंदर कि क्या निर्माण आंखों के सामने हमारे है, और एक 5 साल की अवधि का सड़क 1 साल में इस तरीके से पूरा खराब हो जाना, और 5 साल जो सड़क 2 साल पहले बननी थी वो अभी तक 2022-14 3 साल लगभग पूरे ओवर होने वाले हैं, पर वो सड़क अभी तक वहीं की नहीं है, और जो बनी है वो उखड़ गई है। तो कहीं ना कहीं हम लोग देख सकते हैं जब ठेकेदार जो बिचौलिए होते हैं वो अपना पहले बताने का कोशिश कर सकते हैं। अगर इसको इस तरीके से बेहतर किया जा सकता है कि अगर जब ये टेंडर होता है ऊपर से तो पहला पूरा प्रयास किया जाता है कि वस्तु बने ग्रामीणों का विकास हो सके, परंतु ऊपर से जब फंड जारी करने के बाद जो नीचे के स्तर के जो अपने ठेकेदार और अधिकारी कर्मचारी होते हैं अगर वो सही तरीके से मॉनिटरिंग के आधार पर चाहें कहीं ना कहीं विकास संभव हो सकता है। परंतु हम लोग देख सकते हैं अगर इसी तरीके से काफी लोगों के वक्त गुजर गए तो ऐसी लाखों सड़कें बना दी जाती हैं, तो ऐसे ही भारत सब जगह बनी हुई है। और आगे ये 3 सड़कें हैं, हम लोग बात करें और भी यहाँ पर गाँव है और भी ग्रामीण सड़क योजना यहाँ से निकल रही है, परंतु सभी सड़कों का इस तरीके से हाल बना हुआ है। हम लोगों ने जब माननीय कलेक्टर महोदय से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि ये चीज अगर है तो मैं उसको दिखाता हूँ, इंजीनियर्स को जो भी जिसकी देखरेख में सड़कें बनाई गई हैं उनको मैं दिखवाता हूँ और अच्छी कराने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम लोग यही निवेदन अब उनसे और करेंगे के हिसाब से मिलने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सही मॉनिटरिंग अगर इस चीज की अगर हो जाती है तो शायद इस रोडों का बनना बिल्कुल अच्छे समय में पर्याप्त समय में बन सकती है और अच्छी क्वालिटी क्वांटिटी ज्यादा से बन सकती है। क्योंकि जो मलबा और जो इसके अंदर सामग्री डाली जाती है, पत्थर की बात करें, बोल्डर की बात करें, मिट्टी की बात करें, जो इस तरीके से कम मात्रा में डाले जाना और इनकी क्वांटिटी में भी कम मात्रा का रखना, यानी कि अपनी जेब को बचाना, अपने पैसे बचाना, यानी कि लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ करना हम लोग आसानी से देख सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक अगर कहा जाए, मैं कलेक्टर साहब की बात से उठाकर सवाल रखती हूँ। उन्होंने कहा कि आपके द्वारा, आपने ध्यान दिया होगा, उन्होंने एक वाक्य बोला कि आपके द्वारा जैसा कि पता चला कि निर्माणाधीन सड़क, यानी उनको पता ही नहीं है कि वहां पर क्या हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर अधिकारी वहां पर इस तरीके अगर बड़े फंड अगर जहाँ रोड बनना होता है कहीं ना कहीं अगर भ्रमण करें तो शायद कहीं ना कहीं ये चीज उनके समक्ष देखने को आए। ग्रामीण लोग अगर इस बात को उठाते भी होंगे तो कहीं ना कहीं उनको दबा लिया जाता है। ये हम लोग समझ सकते हैं चीजों को। जब कोई निचला व्यक्ति अगर शिकायत उसकी है तो अगर उसको जिले स्तर पे लगानी है कहीं ना कहीं वहाँ के लोकल जो दमदारी और जो दादागिरी वाले लोग रहते हैं, क्योंकि अक्सर ठेकेदारी हम लोग देख सकते हैं वही ठेकेदारी करता है, उसकी चारों तरफ काटघाट होती है। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसी शिकायतों को अगर दबा करके लोग विकास को रोकना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारियों ने कलेक्टर साहब को वहाँ देखना चाहिए और
और अपर लेवल तक हम लोग बात करें, चाहे वो प्रदेश सरकार से लेकर के हो, कोई भी अगर अधिकारी या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की हम लोग बात करें, उनके वरिष्ठ से वरिष्ठ अधिकारियों को यहाँ आकर विजिट करना चाहिए और ऐसे काम को देखना चाहिए, तभी इस तरह की रोडों को हम लोग सही देख सकते हैं। और अगर ऐसे इसी तरीके से चलता रहा तो शायद आने वाले और सालों की रोडें बनेंगी, शायद इससे ही बुरी स्थिति बन सकती है। बस सड़कें इसी तरह से बनती जाएंगी नितिन, और सड़कें इसी तरह से उखड़ती चली जाएंगी। मुझे लगता है कि सरकार के द्वारा जो राशि दी जाती है वो राशि, और सरकार के द्वारा जो समय दिया जाता है कि इतने समय में जनता तक ये काम पहुंच जाना चाहिए। हम सड़क की ही बात कर लेते हैं कि एक सड़क जिसका निर्माण एक निश्चित समय में किया जाना चाहिए, वो समय बढ़ता चला जाता है और इस तरह के अधिकारी बस उसी काम को बार बार करते चले जाते हैं, क्योंकि एक बार में काम कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। ये हमारी रिपोर्ट्स बोलती हैं, जो मीडिया के सामने जो चीजें आती, मुझे लगता है ये जो अधिकारियों के अपने दौरे की जो बात की, अभी मॉनिटर करने की जो हम बात कर रहे हैं, इन दिनों मॉनिटर करने कोई भी नहीं निकलेगा। अगर इस वक्त आप सवाल पूछें किसी से, मैं कलेक्टर साहब की भी बात करूं या फिर मुझे उस जनरल मैनेजर की मैं बात करना चाहूं जो प्रधानमंत्री सड़क योजना विभाग से जुड़ा हुआ बंदा है, ओम प्रकाश दसोरा, तो वो बिल्कुल भी वहां कितनी बार गए होंगे इस बारिश के समय में। एक बहुत ही आसान सा वाक्य उन्होंने रट लिया होगा कि बारिश है इसलिए उस क्षेत्र में वो नहीं जा पाए, जबकि जाना इसी समय चाहिए, दौरे पर इसी समय मॉनिटर की जाने की जरूरत है। अगर बड़े अधिकारी इस तरह के, जिन लोगों को एक काम सौंपा गया है, जिस विभाग को एक काम सौंपा गया है, अगर इस विभाग की मॉनिटरिंग इन्हीं दिनों करें जो पहली बारिश में ही जिसके खस्ता हाल हो चुके हैं, तो शायद ये जो आने वाली कितनी ही बरसातें हैं वो शायद फिर कुछ बिगाड़ ना पाए सड़क का। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ सोचने और बोलने वाली बात रह जाती है। क्या कहना है नितिन, ओम प्रकाश दसोरा का, जिनकी मैंने अभी जिक्र किया, जनरल मैनेजर? शायद हम लोग समझ सकते हैं चीजों को, आपने सही खाकर विजिट की, हम लोग भ्रमण की हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं लोग निकलना सुनिश्चित नहीं समझते हैं अपने फील्ड को लेकर के, क्योंकि अगर सही तरीके से मॉनिटरिंग की जाए तो कहीं ना कहीं इस तरीके की सड़कों को अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से बनाया जा सकता है। अधिकारी हो या किसी व्यक्ति या अधिकारी के समक्ष से काम किया जा रहा हो, उनका स्वभाव की बात है कि उनको वहाँ भ्रमण करना चाहिए। और अभी बरसात के मौसम में असली विजिट तो अगर सड़कों का यही हाल देखना है तो बरसात के मौसम में हम देख सकते हैं, जो पहली सड़क नहीं देख सकता, पहली बरसात सड़क नहीं देख सकती, तो कहीं ना कहीं इस तरह प्रधान अपने जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि एक अमेरिका की सड़कें हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर बनाने वाले हैं, बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोग देख सकते हैं अमेरिका की सड़कें क्या जो अभी पूरी नहीं हुई, जो पूरी हुई है वो उसकी हालत एक बरसात में होती है, तो हम लोग आगे के विकास को और अमेरिका की सड़कों का सपना नहीं देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहानों का और अपने काम को टालने का तरीका है कि बरसात के मौसम में कौन जाए क्या जाए, हम लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और हमारा सोचना भी सही है, अगर सही तरीके से अधिकारी के द्वारा भ्रमण किया जाएगा तो कहीं ना कहीं इस काम की बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग की जा सकती है और विकास भी अच्छा किया जा सकता है। मतलब सहूलियत तो नहीं देती हैं ये सड़कें, मुझे ऐसा कहना चाहिए। नितिन, आप भी सहमत होंगे? हाँ, हादसों का निमंत्रण जरूर देने लगती हैं, मतलब ये हादसों का कारण जरूर बन जाती हैं सड़कें, क्योंकि अगर जो भी सड़क पर जाएगा और इसमें मौजूद गड्ढे जो कि पानी बारिश के समय में दिखाई नहीं देते हैं, इस तरह की कितनी घटनाओं का जिक्र किया जा चुका है, लेकिन खैर कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अगर लेना देना होता इस तरह के अधिकारियों का सीधे जनता से तो ये नौबत ही नहीं आती। नितिन, मैं बिल्कुल धन्यवाद आपको करना चाहूंगी इस खबर के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हमारी जो टीम है जिनके पास नंबर है ओम प्रकाश दसोरा जो कि जनरल मैनेजर है शो पर, हम उनसे संपर्क करेंगे और उनसे सीधे सवाल रखेंगे। फिलहाल के लिए आपको यही मैं धन्यवाद देना चाहूंगी नितिन। और जिन का जिक्र किया गया है अभी, ओम प्रकाश दसोरा जनरल मैनेजर है श्योपुर के, प्रधानमंत्री सड़क योजना विभाग में कार्यरत हैं। और इसी के साथ चर्चा की जानी चाहिए जिला कलेक्टर श्योपुर शिवम वर्मा, जिनकी अभी हमने बातें भी सुनवाई, हमारे दर्शकों ने सुना होगा कि उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में है, लेकिन बात सिर्फ जहन तक जाने वाली नहीं है, बात उठती यह है कि इस मुद्दे पर कितना ठोस कदम उठाया गया। इस वक्त जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, जो दृश्य हम आपको बता रहे हैं, वो इस खराब सड़क का है, श्योपुर जिले के अंतर्गत आने वाली सड़कें। हम चाहे बड़ौदा तहसील के गांव हथवाड़ी की बात करें, जहां गांव हथवाड़ी से श्रीपुरा गांव तक बन रही ये सड़क,
जिसका निर्माण कितनी बेहतरीन तरीके से किया गया है ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये दृश्य जो हम दिखा रहे हैं आपको, वो देखने से ही पता चलता है कि क्या हालत है वहां की सड़कों की। जिम्मेदारों के लिए दिन विशेष नहीं होता, जिम्मेदारों के लिए जरूरी होता है उस मामले पर बात किया जाना। वो दिन क्या है, वो समय क्या है, ये फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें कई बार अधिकारियों से ये दलीलें मिलती है कि आज रविवार है तो हम बात नहीं कर पाएंगे, यानी मुद्दों पर बात वो दिन को देखकर करते हैं। बड़ी ही अचरज की बात है कि हमने बिल्कुल जो बात मैंने अभी रखी उसका एक उदाहरण हम आपको बता सकते हैं। ओम प्रकाश दसोरा, ओम प्रकाश दसोरा की हम बात कर रहे हैं, जिनको हमने संपर्क किया लेकिन उन्होंने जुड़ने से मना कर दिया। ये वही ओम प्रकाश दसोरा है जो प्रधानमंत्री सड़क योजना विभाग में जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत है। मीडिया से बात करने से पहले इसलिए कोई भी अधिकारी या कर्मचारी शायद सख्ते में आ जाता है क्योंकि उनको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, और इस वक्त हम लाइव दर्शकों को बता रहे हैं, यानी ये जवाब सिर्फ मीडिया को नहीं देना, उन्हें उन सभी लोगों को ये जवाब देना है जो इस वक्त हमारे साथ लाइव है। प्रधानमंत्री सड़क निर्माण में किस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इन अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा किस तरह से करोड़ों रुपए की सड़क निर्माण में पलीता लगाया जा रहा है, इसका उदाहरण हम श्योपुर जिले से आपको इन सड़कों के हाल को बताते हुए दे रहे हैं। यहां तक कि हम आपको कलेक्टर साहब की बात करें, शिवम वर्मा जो कि जिला कलेक्टर हैं श्योपुर, हम उनसे भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं आ पा रहा। कहने का तात्पर्य बिल्कुल स्पष्ट है कि शायद जिम्मेदार हमसे बात करना नहीं चाहते, मीडिया के सामने आना नहीं चाहते, सवालों के जवाब देना नहीं चाहते, क्योंकि शायद उन्हें अपनी गलतियों का एहसास है, क्योंकि उन्हें ये स्पष्ट पता है कि उनके सामने किस तरह के सवाल रखे जाएंगे। शायद उन्हें इस बात का अंदाजा है कि उनके पास बहानों के अलावा और कोई जवाब नहीं है। तो श्योपुर जिले का ये हाल हम आपको बता रहे थे, जहां हम लगातार कोशिश तो कर रहे थे अधिकारियों से बात करने की, लेकिन वो जवाबों से जो जवाब उनको देना चाहिए, जो जवाब शायद उनके पास नहीं है। सवाल तो है, और सवाल वो सुन भी लेते तो शायद बहाना ना बना पाते मीडिया के सामने। शायद यही एक कारण है कि उन्होंने फोन उठाने से मना कर दिया, और जिन्होंने फोन उठाया, मैं जनरल मैनेजर की बात कर रही, तो उन्होंने हमसे बात करने से साफ ही मना कर दिया। तो फिलहाल ये जो हमने आपको बताया कि सड़कों के क्या हाल है, सरकार पर सीधे दोष देने से बेहतर है कि हम उन अधिकारी कर्मचारियों के पास जाकर अपनी शिकायतों को दर्ज करवाएं। जिनके लिए योजनाएं बनाई गई हैं उनको पूरा अधिकार है, यानी आम जनता को पूरा अधिकार है अपने मुद्दे पर बात करने का। फिलहाल के लिए इस बड़ी खबर में इतना ही। जुड़े रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।